अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ अपना पूरा जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, लाइक रूटीन ऑफ अ वर्किंग मदर। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना रूटीन। और अभी सुबह सुबह हो रही है एंड हम नाश्ते से स्टार्ट करेंगे, देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरे दिन में क्या होता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप हुआ है। सो लाइट इस वक्त है नहीं, तो कुछ जो हमारे काम होते हैं लाइक लॉन्ड्री करना, ये थोड़े थोड़े से जो है वो डिलेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जी दिन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यूजुअली आई एम नॉट टेकिंग अ वेरी अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, बट आज एक दिन मैंने बोला चीट डे कर सकते हैं। सो आज मैंने डोनट्स मंगाए थे अपने लिए, तो मैंने कहा चलो आज एक दिन चीट डे कर लेते हैं, कुछ इतना वो होता नहीं है। सो वो करने लगी हूँ। आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं? और जो भी मदर्स हैं लाइक आफ्टर डिलीवरी या वैसे भी नाश्ते में हमेशा कुछ ऐसा लेना चाहिए जो काफ़ी हेल्दी हो। ठीक है, लाइक मेरी तरह नहीं। सो सबसे बेस्ट जो चीज़ रहती है वो दलिया रहती है। मैं अपने लिए किस तरह दलिया बनाती हूँ, कभी मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो दलिया इज़ द बेस्ट थिंग। और एग बॉयल आप उसके साथ ले सकते हो। और बस अगर आप दलिया ले रहे हो तो फिर मॉर्निंग में आप जो स्कीम मिल्क हम ले रहे होते हैं ना उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप दलिया नहीं ले रहे, कोई नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने पूरे दिन में किसी एक टाइम दूध को अपनी डाइट में ऐड करें। अच्छा, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके मैं किसी चीज़ में दलिया हो गया किसी चीज़ में ले सकती हूँ, लेकिन वैसे मैं दूध को अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है जी, तो चले मैं नाश्ता करने लगी हूँ और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आज काम करेंगे। आज हमने अपनी डीप क्लीनिंग करनी है घर की। सो अभी तो वही करते हैं, उसके बाद लाइट आ जाएगी तो फिर लॉन्ड्री करेंगे, साथ साथ आहद जब उठ जाएंगे तो उनको भी देखेंगे। अब यहाँ आहद उठ चुके हैं और ये उठे हैं, ये लव टू वॉच टीवी। असल में मैं स्क्रीन टाइम जो है ना बहुत अवॉइड करती हूँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी चीज़ें लाइक उसमें देखनी है, क्योंकि आप बिल्कुल स्क्रीन टाइम से बच्चे को हटा नहीं सकते, वो हम टीवी पर ही दिखाएं। बट अभी इशू ये हुआ है कि लाइट जा चुकी है। सो अब ये यहीं खेल रहे हैं, टीवी तो इस वक्त हम देख नहीं सकते। तो आइए अब ये खेलता रहेगा, मैं अपनी जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फिर जैसे जैसे लाइट आएगी बकिया चीज़ें हम करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमारी ग्लास की चीज़ें हैं उनको साफ़ करने लगे हैं। और मैंने यहाँ ये ग्लास क्लीनर निकाल लिया है। उसके बाद हम जो है वो अपने स्पंज देंगे। मैं स्कॉच ब्राइट के जो स्पंज आते हैं वो प्रेफर करती हूँ, ये वाले। ठीक है, ये मेरे पास पूरा पैकेट होता है और उसी में से जो है ये ले लेती हूँ। तो अभी मैं नया निकालने लगी हूँ कि आज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमें सफाई करनी है। और इसको यूज़ कैसे करते कि यहाँ थोड़ा सा ढीला करो, स्टरलाइज के लिए बॉटल्स भी हैं और फिर इसको स्टरलाइज करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल में आहद के लिए हम जो है वो थर्मस में मैं पानी रखती हूँ तो वो करेंगे। और किचन से बड़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है, बड़ी अच्छी धूप आ रही है। सो आज धूप भी अच्छी है, थोड़ी सी कोशिश करूँगी मैं क्या आहद को आज मैं धूप दिलाऊँ थोड़ी थोड़ी सी। और ये वाली विंडो भी पहले अभी हम साफ़ कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपनी डीप क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी और मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप जो है किसी एक दिन करते हैं या रेगुलरली करते हैं। रेगुलरली करना तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई एक अगर इंसान दिन बना ले तो उसमें ईजी रहता है। मैं यूजुअली ये करती हूँ कि किसी एक दिन सारी विंडोज़ और मिरर की जितनी चीज़ें उन्हें काफ़ी डिटेल से साफ़ कर देती हूँ और बाकी जो दिन हैं
उसमें मैं ये करी होती हूँ कि उसमें मैं बस हल्का हल्का सा जो रेगुलरली करते हैं वो कर देती हूँ। सो यहाँ अब मैंने टेबल्स की भी सब अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर ली थी अच्छे तरीके से। इनको ये वैसे भी बच्चों वाले घर में ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी आदत होती है हर जगह अपना हाथ लगाना और जो है टच करना, तो उससे क्या होता है वो जर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बस ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म हो गई थी, डाइनिंग एरिया की भी मैंने कर ली थी, और अब हम चलते हैं आहिद को कोई एक्टिविटी कराते हैं। ओके जी, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमारा घर प्लेलैंड बन चुका है। जी बिल्कुल, मैं डे टाइम में आहिद को कोई एक्टिविटी ज़रूर कराती हूँ और सारी चीज़ें यहाँ लाउंज में एक साथ में सेटअप कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार बेबी के साथ उठना जाना और फिर लेकर आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, हम सारी चीज़ें इसी तरीके से यहाँ मैं जो है जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो डब्बों में इस तरीके से जिस तरीके से भी उनकी पैकिंग होती है उसमें ही रखती हूँ। सो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये मैंने उसकी आदत बनाई थी कि डेली हमने खेलना है, डेली हमने ऐसे रखना है, और जो स्पेस फिर हमने टॉयज का बना हुआ है वहाँ पर उनको स्टोर करना है। इससे क्या होता है कि बच्चों को आगे भी अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से समेट के रखने की एक आदत रहती है। ठीक है, अभी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर ये बच्चे के लिए हैबिचुअल हो जाता है, वो फिर रोज ऐसे ही करता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, और अभी पहले आहिद के लिए सेटअप करते हैं थोड़ा सा और फिर खेलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पहले इन सबको मैं यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर दूँ अच्छे, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं तो उनको खिलाना भी मुझे ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ अब एक के बाद एक मैं सारे जो टॉयज़ हैं उनको अनबॉक्स करती जा रही हूँ और खोलती जा रही हूँ। सो मैंने एक के बाद एक सारे जो है वो अनबॉक्स कर लिए, और ये रेगुलरली मेरा होता है कि इनकी अनबॉक्सिंग भी करनी है, इनको वापस फिर इनकी पैकेजिंग जैसे हुई हुई है उसमें करके रखना भी है। तो ये एक मेरे रोज़ का रूटीन है, लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो हैबिचुअल होते हैं इस आदत के, और बाद में जब वो अपनी कोई चीज़ मैनेज करते हैं तो वो यही होता है कि वो टाइमली उसको करके अच्छे तरीके से रैप करके रखते हैं। वरना अगर ये आदत हमने उन्हें अभी नहीं सिखाई तो उनमें कभी भी ये आदत डेवलप नहीं होती। तो फिर ये मैंने यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर लिया था, और अब ये अरेंज करने के बाद जो है आहिद के लिए हमने यहाँ ये पूरा सेटअप लगा लिया। आहिद ने काफ़ी खेला और इन्जॉय भी किया। अच्छा, चाहे आप कितने भी टॉयज़ ले आएँ, लेकिन जो बॉयज़ की दिलचस्पी होती है वो कार्ड्स और बॉल्स में बहुत ज़्यादा रहती है। तो जितने भी टॉयज़ हो, लेकिन अब ये रिमोट कंट्रोल कार है, सो बेसिकली तो अभी हम इससे खुद ही खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें इनको बहुत दिलचस्पी है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉयज़। और अगर गर्ल्स होती है तो उनकी दिलचस्पी अलग चीज़ों में होती है। ये प्ले टाइम ख़त्म हो चुका है और अब जस्ट आई एम अबाउट टू रैप अप एवरीथिंग। सो अभी चीज़ें समेटते समेटते मुझे एक बात का ख्याल आया कि मैं जब छोटी होती थी तो मैं बिल्कुल खेलने के बाद मैं अपनी अम्मा को बहुत तंग करती थी, लाइक टॉयज़ समेटने में ना, तो फिर उन बेचारी को समेटना पड़ता था। तो अभी मैं यही सोचती थी समेटते समेटते कि ये भी एक अच्छा खासा काम है अपनी डेली लाइफ होम चोर्स के साथ मैनेज करना, और जो है फिर ये सारी चीज़ें समेटना वापस सुबह लगाना। तो जब मैं ऐसा नहीं करती थी तो उनका काम बेचारी का कितना बढ़ जाता होगा इसकी वजह से, क्योंकि उन्हें अब ये सब भी समेटना पड़ता होगा, फिर सब रखना, फिर अगेन, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी तब, तो फिर अगेन फैला देती होंगी, फिर अगेन वो समेटती होंगी। सो ये भी एक काम है, और जब आप खुद जो है पेरेंट बनते हैं तो आपको आइडिया होता है इन चीज़ों का कि कोई कौन सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आपने अपने बचपन में की हैं जो लाइक आपकी मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए एक हैक्टिक जो है वो काम हो गया। तो चलें जी, अब हम चीज़ों को काफ़ी चीज़ें हमने समेट ली हैं, और थोड़ी सी चीज़ें समेटने में आहिद ने भी मेरी हेल्प की है। ये चीज़ें समेटने में आहिद ने मेरी हेल्प की है, ये समेटी है। बाकी अभी वो थोड़े से छोटे हैं तो बॉक्सेस में तो सारी चीज़ें रख नहीं सकते, तो बस ये एक छोटा सा थोड़ा सा हो गया था। और अब आहिद को नैप लेनी है, सो अब हम इनका खाना बनाएंगे। खाने में तो फ़िलहाल इस वक्त जो है इनको सेरेलैक देंगे और खाना खिलाएंगे, और फिर जस्ट आहिद को सुनाएंगे, फिर बाकी अपनी काम और एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। और स्टिल लाइट आज जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ लाइट जाती नहीं है, लेकिन आज शायद कोई फॉल्ट हुआ है क्योंकि मॉर्निंग से ही लाइट नहीं है, मैं उठी थी तब से लाइट नहीं है। तो ये जो आहिद का वार्डरोब है उसमें मैंने जो ये लास्ट का पार्ट है ना इसमें पूरा बनाया हुआ है कि यहाँ पर हम सारे टॉयज़ को इस तरह से स्टोर कर देंगे, और बाकी ऊपर पे मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। सो यहाँ हम कंप्लीट रख चुके हैं, और फॉर्चुनेटली लाइट आ गई है।
सो अब आहेद थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, अपने जो कार्टून्स वगैरह वो देखते हैं उसमें। थोड़ा सा वॉशिंग एरिया में आ गए हैं और वॉशिंग एरिया में आज लॉन्ड्री वगैरह तो हमने नहीं करनी, लेकिन जो थोड़ी सी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करनी है सो वो करेंगे और फिर जो है वो अपने लंच की तरफ चलेंगे, बट पहले आहिद को सुला देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने भी सॉक्स पहन लिए और ये काफ़ी मोटे वाले सॉक्स हैं, ये मैं पहन लेती हूँ ताकि मुझे जो है ठंड ना लगे। और जितनी भी सी सेक्शन मदर्स होती हैं उन्हें ये पहनने ही पड़ते हैं, उन्हें पता है। सो अब ये मैंने पहन लिए हैं और अब हम साथ साथ जो है वो क्लीनिंग करते जाएंगे अपनी वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन की मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर देती हूँ और कल थोड़ी सी डस्ट आई है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो थोड़ी सी डस्ट आई, तो डस्ट की वजह से जो है ये थोड़ी सी गंदी हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे और फिर इस पर कवर चढ़ा देंगे। कवर चढ़ा के मैं रखती हूँ, कवर चढ़ाने से ये होता है कि जो भी डस्ट होती है ना बाहर, लाइक वो आएगी नहीं इस तरीके से इस पर, और कवर चढ़ाने से थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है हमें कि अब अच्छा, ये तो मैंने इसका अपर सरफेस धो लिया, अब मैं इसके इनर को भी साफ़ करूँगी। और मेरे लिए पॉसिबिलिटी सारे कामों की जब ही होती है जब आहिद सो रहा हो या अपनी किसी एक्टिविटी में बिज़ी हो, या मैं वॉकर को स्टैंडिंग पोजीशन पे करके फिर मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो जो मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी ये नहीं हो पाती। ठीक है, सो अब हमने इसे साफ़ कर लिया पूरा और अब हम इस पर कवर चढ़ा देंगे। यहाँ मैं कवर चढ़ा चुकी हूँ। ये कवर मैंने बेसिकली दराज से मंगाया था और ये बड़ा अच्छा है, ये एक साइड से ओपन है, तो मेरे भी हाथ ख़राब हो गए और इस तरीके से ये पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसे बंद भी कर सकते हो। और अब जिसमें पहले हैंड वॉश करूँगी उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ हम इलेक्ट्रिक केटल में जो है पानी गर्म करने लगे थे। मैं जो है बेबी के लिए जो वाटर वो बना रही होती हूँ, फार्मूला के लिए या सेरेलैक के लिए, किसी भी चीज़ में उसको पिलाने के लिए भी जो पानी यूज़ कर रही होती हूँ। सो मैं आजकल उसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे कर लेती हूँ और उसे थर्मोस में करके स्टोर कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि अगर आजकल आप बाहर पानी छोड़ते हैं तो वो एक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी, क्योंकि सर्दी है सो उस टेम्परेचर पे नहीं होता, तो मैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करके ऐसे रख लेती हूँ। और अब आहिद सो चुके थे, मैंने लाउंज का पूरा एरिया क्लीन कर दिया था और किचन भी हमारा ऑलमोस्ट क्लीन है। थोड़ा सा यहाँ पर मेस है वो मैं क्लीन करती जाऊँगी साथ साथ और आपको दिखाती भी जाती हूँ। सो जब सफाई करो तो ये छोटे छोटे से जो थोड़े से हमारे डस्टर्स होते हैं ना, ये फैल जाते हैं, तो बस इसको पहले हमने साफ़ कर लिया। इसको साफ़ करने के बाद ये आगे खाना है, इसको मैं इसकी जगह में रख दूँगी। अच्छा, मैं साशे इसलिए यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि साशे में ये एक चीज़ अच्छी है कि आपने मतलब वो आप टाइमली खोलते हो। ठीक है, जो वो पूरा बॉक्स होता है उसे आप भले टिन में रख लो या जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं बेबी के फूड के, उसमें भी रख लो, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक वो ख़राब होने का थोड़ा सा ख़तरा होता है। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें मैं जगह पे करती जाऊँ और सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं और इसको यहाँ पर डस्टर को रख लिया। अब सिर्फ हमारी फीडर्स रह गई हैं और फीडर्स के बाद ये थोड़ी सी चीज़ें हमारे इसको भी मैंने सही करके रख दिया और किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है। इलेक्ट्रिक केटल का स्विच निकाल देते हैं, बट केटल यहीं रहती है आजकल क्योंकि ठंड है। सो हमें बार बार जो है वो आहिद के लिए मुझे बेसिकली पानी गर्म करना होता है तो मैं इसमें करती हूँ क्योंकि इसमें एक सर्टेन टेम्परेचर तक हो जाता है। ठीक है, तो जी हमारा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है और इसके साथ लाउंज का एरिया भी पूरा क्लीन हो चुका है। अब
पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, लंच कर लूँगी और उसके बाद जो है फिर बाकी जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रह गई, लाइक वो ड्राइंग रूम थोड़ा सा रह गया, लैपटॉप का बैग रह गया है और डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा मैस है, तो फिर उसे भी हम समेटते जाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे कुछ मैस लग रहा था तो मैंने कहा पहले मैं क्लीन कर लूँ, फिर बाकी मैं लंच वगैरह करूँ, नमाज़ पढ़ूँ। सो अब मैंने डाइनिंग टेबल भी पूरी क्लीन कर दी है, ड्राइंग रूम का पार्ट भी क्लीन हो चुका है हमारे, और अभी मुझे कर्टन्स वाले से काम भी करवाना है। धूप काफ़ी ज़्यादा है और विंटर में धूप लेना काफ़ी अच्छा भी रहता है। अच्छा है कि काफ़ी धूप आ रही है आज, और अच्छा ही रहता है धूप। और बाकी कुछ चीज़ें अभी हैं वो भी साफ़ करनी है, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब हम पहले लंच करेंगे और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी चीज़ें कंटिन्यूएशन में लेकर आएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे और कर लेंगे। और आज तो मैं लॉन्ड्री नहीं करी, लेकिन ये मुझे जो कवर्स हैं ना इनको भी थोड़ा सा धोना है। बाकी कर्टन वाले को बुला के यहाँ कर्टन्स भी लगाने हैं। कर्टन आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हर चीज़ की जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इसकी वजह से घर अच्छा खुला खुला भी लगता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो हैंग कर सकें, उन्हीं को बुलाना पड़ता है। तो वो फ्री नहीं था आज, जब वो आएगा तो फिर उससे काम करवाएंगे। बाकी घर का तो ऑलमोस्ट सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। बाकी आहिद का रूम है, ये सेट नहीं है, बस अभी हम उनकी एक्टिविटीज़ की चीज़ें इसमें रख देते हैं। इंशाल्लाह इसको भी सेट करना है और जब इसे सेट करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने खाना खुद से क्यों नहीं बनाया। तो मैंने खाना इसलिए खुद से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास खाने के लिए हेल्प मौजूद है। सो वो आती हैं, अपना काम करती हैं, उनको मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से दिखाया नहीं। तो खाने के लिए और बाकी कुछ चीज़ों के लिए मेरे पास हेल्प मौजूद है, बट मैं उनको ज़ाहिर है दिखा नहीं सकती, उनके भी अपने प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं खाना खाने लगी हूँ और मैंने नमाज़ वगैरह भी नहीं पढ़ते हुए दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी पर्सनल चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। ओके जी, तो ये आजकल मुझे नया नया शौक हुआ है और अब काफ़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है तो मैंने शॉल ले ली। और वैसे बिफोर माय मैरिज मैं गाड़ी चलाती थी, बट फिर मैंने छोड़ दी थी कुछ अरसे, लेकिन अब मैंने दोबारा स्टार्ट की है। तो आहिद को मैंने यहाँ उनकी नानी के घर ड्रॉप कर दिया है और अब हम थोड़ी सी ड्राइव करेंगे, थोड़ी सी जो है गाड़ी चलाएंगे, ताकि जो है वो मेरी प्रैक्टिस रहे। क्योंकि वंस अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है तो फिर आप नहीं चला पाते। अच्छा, गाड़ी चलाते वक्त मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगी क्योंकि आई एम अ न्यू ड्राइवर। सो बस चलाती रहूँगी, आप देखते रहिएगा सही चला रही हूँ या नहीं चला रही। ठीक है जी, तो चले फिर मेरे साथ आज आप थोड़ी सी गाड़ी भी चलाना सीख लें। जब मैं अच्छी चलाना सीख जाऊँगी तो फिर मैं टिप्स वगैरह कुछ दे सकती हूँ। अभी तो मैं खुद नई ड्राइवर हूँ। जी, तो हम अपनी ड्राइव कंप्लीट करके आ चुके हैं और अब ऑफिस जाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा आगे निकल गई थी और वापस आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है। तो अब जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ऑफिस चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं मेकअप करने लगी थी अपने, और मेकअप जो है मैं बहुत मिनिमल से फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन में ये नोट जे डॉट का जो नोट है ये यूज़ करती हूँ, और इसमें मेरा शेड जो है वो 101 है। ठीक है, तो मेरा शेड 101 है, वो मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा रेडिश टिंट देने के लिए, जस्ट मैं यहाँ भी अपनी सिस्टर के पास हूँ तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरे पास मिस रोज़ का जो है वो ब्लश पैलेट है, तो मैं उससे हल्का सा सिर्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है फाउंडेशन के बाद, तो वो दे देती हूँ। अभी तक मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, सो लिपस्टिक मैं बहुत मिनिमल सी लगाती हूँ।
वो भी मेरे पास मिस रोज की है और स्किन कलर के शेड में, उसको लगा के हल्का सा रेड यहाँ टिंट दे के उसको मिक्स करके लाइक 2 लिपस्टिक को मिक्स करके एक शेड बना लेती हूँ। वरना मेरे पास मिस रोज का एक बहुत अच्छा शेड भी है जो मैंने सुबह से लगाया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा शेड है, तो वो भी कभी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो ये मेकअप कर लिया, मैं ब्रश वगैरह करके दुपट्टा सेट करके शॉल सेट करके आपको बताती हूँ और फिर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और लिपस्टिक का मैंने बहुत मिनिमल से शेड लगा लिया है और मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब बस जस्ट ऑफिस के लिए निकलने लगे हैं। और ये मेरी अम्मी का घर है, यहाँ जस्ट मैं आहिद को ड्रॉप करने आई थी, फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेके गई थी, उसके बाद अब यहाँ वापस ही आई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। ठीक है जी, तो आइए आज आपको दिखाते हैं ऑफिस में हमारा दिन कैसे गुजरता है। ओके जी, तो अब यहाँ मैं ऑफिस के लिए जाने लगी हूँ और रास्ते में आज काफ़ी ट्रैफिक जैम था, सो अब यहाँ हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं। ओके जी, तो ये था मेरा छोटा सा पूरा रूटीन और जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं कि मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या रूटीन होता है। और इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि सम टाइम्स लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत फैसिनेटिंग होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनके जो टास्क होते हैं वो डबल होते हैं, उनके जो रोल होते हैं वो डबल होते हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो भी डबल होती हैं, बिकॉज वो घर के भी काम कर रही हैं, वो बाहर का भी कर रही हैं। ठीक है, सो मैं ये नहीं कहती कि हाउसवाइफ जो हैं उनके टास्क नहीं होते, उनके कुछ और टास्क होते हैं। कहीं ना कोई, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, अपने एंड से कुछ ना कुछ ज़रूर करा होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि लोगों को इनकरेज करें, डिस्करेज करने के बजाय, और कोशिश किया करें कि जिसकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उसकी इतनी हेल्प करें। अगर आप अपने वर्किंग प्लेस में तो आप अपने कलीग्स की हेल्प कर सकते हैं, अपने कोवर्कर्स की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई फीमेल काम कर रही है तो आप उसके होम चोर्स में हेल्प आउट करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो और जो है ना कि दूसरे आपसे परेशान हो। ठीक है, ये एक छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।